हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम। मेरा नाम अंकित है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। हालांकि मैं ये बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन होता क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात करूंगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। और मैं पहले से उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन का बेसिक एटलीस्ट आइडिया है, और अगर नहीं है तो ये किसी और वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो के अंदर नहीं देखेंगे। एंड दूसरी चीज, मैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोड करके यहाँ पे इन डिटेल नहीं जा रहा हूँ, एक रॉ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपको ये बेसिक आइडिया लगे कि इंटरव्यू में आप एटलीस्ट बेसिक तरीके से इनके बीच के डिफरेंसेस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाए इंटरव्यूअर के सामने। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस से पहले आपको ये समझना होगा कि इन दोनों का हम यूज क्यों करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन का। तो यार, इन दोनों का यूज हम कोड रीयूजेबिलिटी करने के लिए करते हैं। अभी कोड रीयूजेबिलिटी करने के बहुत तरीके होते हैं। लेट्स से कि आपने एक फंक्शन क्रिएट किया और उस फंक्शन को आपने अपनी एप्लीकेशन में एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपने मल्टीपल सेक्शन से और मल्टीपल जगहों से उसको कॉल कर लिया, मतलब एक बार बना दिया और उसको बार बार अपना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। एंड दूसरा तरीका, लेट्स से कि मान लो कि आप एक अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं और आपको किसी दूसरी थर्ड पार्टी जार की फंक्शनैलिटी, आपने जार को इंपोर्ट करके आपने जार की फंक्शनैलिटी अपनी एप्लीकेशन में आपको चाहिए थी, तो उसको इंपोर्ट करके आपने उसकी फंक्शनैलिटी अचीव की है। तो ये भी एक तरीका है, कोड को रीयूज कर रहे हैं इन अ डिफरेंट वे। तो उसी तरीके से इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन एक तरीका है कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। ओके, तो ये तो बात हो गई कोड रीयूजेबिलिटी की। अब बात करें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो पहला डिफरेंस है वो है कि इनहेरिटेंस एक इज अ रिलेशनशिप मेंटेन करता है, जबकि हमारा कंपोजिशन एक हैज अ रिलेशनशिप मेंटेन करता है। इज अ रिलेशन क्या होता है? इज अ रिलेशन मतलब एक चाइल्ड क्लास होती है, और जब एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को इनहेरिट करती है तो उसको हम बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। ठीक है। और जो हैज अ रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है कि हमारे पास लेट से एक क्लास होती है और वो क्लास क्या करती है, दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती है विद इन द क्लास। लेट्स से कि एक हाउस क्लास है और उस क्लास के अंदर आपने बेडरूम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और साथ में लेट्स से एक किचन क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो मतलब ये दोनों ही क्लास को आपने विद इन द क्लास, मतलब हाउस क्लास के अंदर आपने क्या किया, उनकी फंक्शनैलिटी को इजीली अचीव कर लिया। तो ये एक हैज अ रिलेशन हुआ। अब जो दूसरा डिफरेंस है इसी से कनेक्टेड है। दूसरा डिफरेंस है कि हम इनहेरिटेंस में कोड को रीयूज करने के लिए हमें एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज करते हुए क्लास को इनहेरिट करते हैं, मतलब एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड का, राइट। जबकि हम हैज अ रिलेशन मतलब कंपोजिशन के सिनेरियो में हम किसी भी तरह का एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली उन क्लासेस को अपनी क्लास के अंदर, मतलब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उनको हम उनकी फंक्शनैलिटी को अचीव कर रहे होते हैं। ये दूसरा बेसिक सा डिफरेंस था जो पहले वाले डिफरेंसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड था। एंड तीसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे आप इनहेरिटेंस के सिनेरियो में मतलब क्लास की फंक्शनैलिटी को मतलब रीयूज नहीं कर सकते। मान लो कि अगर एक क्लास है जो कि फाइनल है और उसको आप चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में आप क्या कर पा रहे होंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब फाइनल क्लास के सिनेरियो में आपकी चाइल्ड क्लास फाइनल क्लास को, फाइनल पेरेंट क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती है, और जबकि हमारी कंपोजिशन के सिनेरियो में हम फाइनल क्लास के फंक्शनैलिटी को भी बहुत ही इजीली रीयूज कर पा रहे होंगे। ये था तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस ये है कि इनहेरिटेंस के सिनेरियो में एक बहुत ही मेजर रेस्ट्रिक्शन है कि आप मैक्सिमम और ओनली वन क्लास का ही फंक्शनैलिटी को रीयूज कर सकते हैं। मतलब इनहेरिटेंस एक ही क्लास के लिए पॉसिबल है और मल्टीपल इनहेरिटेंस अवेलेबल नहीं होता है। इस वजह से आप मल्टीपल क्लासेस की फंक्शनैलिटी को आप एक क्लास के अंदर इनहेरिट करके मतलब रीयूज नहीं कर सकते। बट कंपोजिशन के सिनेरियो में जैसा कि मैंने बोला था, हाउस क्लास है और हाउस क्लास के अंदर आप बेडरूम, किचन,
एंड अदर क्लासेस आप उनको इजीली उनकी फंक्शनैलिटी को मतलब मल्टीपल क्लासेस की फंक्शनैलिटी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं कंपोजिशन के सिनेरियो में। तो ये मेजरली 4 डिफरेंसेस थे। अब जल्दी से बात करते हैं कि लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन इन्हीं से कनेक्टेड है अगर आपने डिफरेंसेस को सही से सुना। जो यार देखो सबसे पहला है वो ये है कि यार जो हम टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग करते हैं जावा के अंदर, उसमें क्या कर रहे होते हैं कि हम मॉक कर सकते हैं। जैसे कंपोजिशन के सिनेरियो में क्या है कि एक क्लास है, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स है, तो हम क्या कर सकते हैं उनकी मॉकिंग ऑब्जेक्ट्स को हम भेज सकते हैं टेस्टिंग के सिनेरियो में। बट अगर आपको टेस्टिंग आती है तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे, मॉकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट हम भेज सकते हैं टेस्ट करते वक्त, ठीक है, टेस्ट यूनिट लिखते वक्त। लेकिन इनहेरिटेंस के सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप चाइल्ड क्लास को मतलब टेस्ट कर रहे हैं तो आप पेरेंट क्लास की मॉकिंग कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इंडिविजुअली पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के लिए ही आपको टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे। सो दिस इज द बेसिक लिमिटेशन इन इनहेरिटेंस। और यार जैसा कि बोला कि फाइनल क्लास को हम रीयूज नहीं कर सकते हैं इन इनहेरिटेंस, जो कि एक लिमिटेशन है, बल्कि हम कंपोजिशन में रीयूज कर सकते हैं। ये लिमिटेशन कंपोजिशन के सिनेरियो में नहीं है। और लास्ट या लिमिटेशन अगर मैं बात करूं तो यार सबसे लास्ट मेजर इन वो कह सकते हो कि जो इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, वो इनहेरिटेंस के सिनेरियो में ब्रेक हो जाता है, क्योंकि पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास का रिलेशनशिप होता है, इस वजह से ब्रेक होता है। जबकि आपका कंपोजिशन के सिनेरियो में बहुत अच्छे तरीके से वो इनकैप्सुलेशन को डील कर रहा होता है। अगर हाँ इनहेरिटेंस में आप करना चाहते हो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर आपको पेरेंट क्लास की कुछ लिमिटेशन फिक्स करनी पड़ेंगी कि भैया इसमें अगर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने पेरेंट में चेंज किया तो क्या होगा ना कि चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगी, तो इस वजह से इनहेरिटेंस में इनकैप्सुलेशन ब्रेक हो जाता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें रॉ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया तो डेफिनेटली आप कमेंट में छोड़ सकते हो अपनी बातों को। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।